अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये सीखेंगे कि जब एप्लीकेशन जो है अप्रूव्ड फॉर ग्रांटिंग हो जाता है, एमटीसी इसको अप्रूव्ड फॉर ग्रांटिंग कर देती है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं सिस्टम लैंडफोलियो के अंदर और ई गवर्नमेंट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ट्रेनिंग टाइटल 12 जो है इसमें ट्रिम्बल टेस्ट स्पेशल कंपनी है और अतीक माइनिंग कंपनी है। ये दो कंपनीज की 50-50 शेयर पे ये एक लाइसेंस जो है ये अप्रूव हो गया है 209 एकड़्स पे। अब जो है हम पोर्टल पे जाते हैं। हम अभी अतीक माइनिंग कंपनी के उस पर लॉगिन होंगे। वहाँ पे लॉगिन होके अब हम ये देखेंगे कि ये टाइटल का जो है क्या स्टेटस आ रहा है हमारे पास। हम जैसे ही लॉगिन होते हैं तो यहाँ एप्लीकेशन पे हम आ गए हैं और यहाँ पे अब हमारे पास जो है ये ट्रेनिंग टाइटल जिसके सामने एप्लीकेशन अप्रूव्ड फॉर ग्रांट लिखा हुआ आया है। इसके अलावा और यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अभी जो है जो नेक्स्ट एक्शन है एमटीसी के बाद वो असिस्टेंट डायरेक्टर का है। उसके पास जो है ऑटोमेटिकली जो है लाइसेंस चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ऑफर लेटर है, एक्शन है जो कि हमने अभी इसको क्लोज करना है। यहाँ पे जो है हम ऑफर लेटर के एक्शन में जाएंगे। ये देखें ये रेड हुआ है, इट मीन्स कि इस पे जो अपना ओवरड्यू टाइम है वो कब का गुजर चुका है। हम यहाँ पे जो है इसमें जो है अगर कोई लेटर ऑफर लेटर आप यहाँ पे जनरेट करें, ठीक है। ऑफर लेटर जनरेट करने से पहले आपको चाहिए कि आप एडिट में जाएं। यहाँ पे आपने कोई कमेंट्स वगैरह लिखने हैं तो लिख लें। अगर नहीं आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे जो है ना लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने रिकॉर्ड के लिए आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो बेहतर है। लेटर जो है हम यहाँ पे टेम्पलेट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं सिस्टम में, लेकिन अपने यहाँ से इसको जनरेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये सिस्टम वहाँ से टेम्पलेट में उठा के वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल देगा। मैं इसको जनरेट जो है जब आपका सिस्टम पहली मतलब आप लॉगिन करते हैं तो अगर आपके पास ये वाला मैसेज आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो आप पॉपअप्स हैं ये अलाउड नहीं है आपके सिस्टम पे। तो इससे आप जो है परेशान ना हो, बल्कि यहाँ पे अगर आप एड्रेस बार में आएंगे और देखेंगे तो ये एक मैसेज आया हुआ है जिस पे ये रेड से जो है वार्निंग सिंबल बनी हुई है। इसमें आप लिख ले ये वाला सेलेक्ट करें, ऑलवेज अलाउ पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट फ्रॉम, ये करें और डन करें इसको और इसको क्रॉस करें। और फिर अब जब आप जनरेट क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है पॉपअप में न्यू विंडो यहाँ पे खुल जाएगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑफर लेटर। हमेशा इसकी जो है नाम लिखा करें रिपोर्ट का क्या बना रहे हैं। हमने जनरेट क्लिक कर लिया। अब ये जो है सिस्टम जो टेम्पलेट सिस्टम में पड़ा हुआ है उसी में से ये जो है अब यहाँ पे हमारे लिए ये डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहा है। अब ये डॉक्यूमेंट जी जनाब जनरेट हो गया है। मैं इस डॉक्यूमेंट को खोलूँगा। जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट को खोलता हूँ तो जो टेम्पलेट में हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई वो ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएगी। जैसे कि अभी चूँकि यहाँ पे ये जो है हमारे पास जो टेम्पलेट है वो ये आप देख सकते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आ गई है। इवन जो आपका ये डायरी का नंबर है ये भी सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा रहा है। उसके बाद लाइसेंस का नंबर है, यहाँ पे डेट आ रही है। ये देखें ये कंपनी का नाम आ गया, दोनों कंपनीज के उनके एड्रेसेस आ गए हैं। ठीक है, दोनों कंपनीज के एड्रेसेस आ गए हैं। फिर ऑफर लेटर ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस फॉर क्ले ओवर एन एरिया ऑफ इतना। फिर जो है ये वो एप्लीकेशन की डेट, रेफरेंस योर एप्लीकेशन डेट, ये ऑटोमेटिक आ गई है। ठीक है, और इस तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो यहाँ पे ज़रूरी है वो जो है फॉर पीरियड ऑफ, यहाँ पे ये जो है 5 ईयर आएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अभी है नहीं, लेकिन ये जो प्रोडक्शन साइड में है उसमें सेट है, वहाँ पे आएगा। ये इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ। आप ये चूँकि पुराना टेम्पलेट है तो इसमें कुछ चीज़ें आपको जो है पुरानी लगेंगी, लेकिन आप इसको जो है सेट करके अपने हिसाब से और अपने टेस्ट से बराबर करके इधर पे ये आप करें और इसको आप प्रिंट करें। जैसे आप प्रिंट करेंगे प्रिंटर से तो आप जो है उस पर दस्तखत करें। दस्तखत करने के बाद आप उसको स्कैन करें।
यहाँ पे मैं वैसे ही लिख देता हूँ एज ए सिग्नेचर। मैं यहाँ पे एक सिग्नेचर टाइप का बना लेता हूँ ताकि वैसे ही कोई सिग्नेचर टाइप का मैंने कर दिया है इसको ताकि सिग्नेचर की तरह लगे। ये मैंने एक सिग्नेचर इस पर डाल दिया है। मैं इसको जो है प्रिंट कर लूँगा। अब पहले प्रिंट करके इस पर सिग्नेचर डाल दिया, फिर मैं जो है इसको स्कैन कर लूँगा। स्कैन करने के बाद इसको मैं PDF डॉक्यूमेंट बना लूँगा। मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। जैसे ये अननेसेसरी चीज़ें मैं हटा देता हूँ और ये सारा ऑफर लेटर मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं इधर आके इसको PDF सेलेक्ट करके सेव कर लिया है। डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट जो है ये मेरा सेव हो गया है, ये इधर आ गया है। अब इस डॉक्यूमेंट को जो है मैं इस एक्शन के अंदर जो है मैं इधर जो ये डॉक्यूमेंट टैब है यहाँ पे जो है इसमें ये मैं अपलोड कर दूंगा। मैं यहाँ से एडिट मोड में आता हूँ ना, तो ये मुझे कह रहा है मस्ट बी लिंक टू। ये मस्ट बी लिंक टू का मतलब है कि ये एक्शन बगैर इस डॉक्यूमेंट के अपलोड के क्लोज नहीं होगा। तो हम हमेशा जो है अगर आप डॉक्यूमेंट सिस्टम से उठा रहे हैं मतलब कंप्यूटर से उठा रहे हैं तो आपने हमेशा ये वाला उठाना है, और अगर डेटाबेस से उठा रहे हैं तो फिर ये वाला ऑप्शन जो है ये आप यूज़ करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम कंप्यूटर से उठा रहे हैं हार्ड ड्राइव से, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट टाइप देखें हमें क्या चाहिए, ऑफर लेटर। यहाँ पे अभी क्या है, एडिशनल पोर्टल यूज़र इन्फॉर्मेशन, तो हमें ऑफर लेटर चाहिए। यहाँ पे आए आप ऑफर लेटर निकालें और ये देखिए यहाँ पे ये ऑफर लेटर है, ये सेलेक्ट करें और फिर जो है आप डॉक्यूमेंट चूज़ करें। हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पे ये ऑफर लेटर पड़ा हुआ है। मैं इसको लिंक उठाता हूँ, इसको ये सिस्टम में अपलोड हो रहा है, मैं इसको सेव क्लिक करता हूँ। फिर इसमें जो है जो इन्फॉर्मेशन है मैं कोई रेफरेंस नंबर लेट से वो उसका जो भी था यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या था उसका रेफरेंस नंबर। ये इसका एक मैं रेफरेंस नंबर कॉपी करके सेव कर इधर इधर डाल दूंगा। ये मैंने डाल दिया है। इसका आतर में लिख देता हूँ AD है, ठीक है, AD चतराल चतराल है। कीवर्ड में लिख देता हूँ ऑफर लेटर, ऑफर लेटर लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ अतीक माइनिंग। ये हमें जो है सर्च करने में ये हमें जो है फ़ायदा देगा। टाइप ऑलरेडी है, इसको आप फिल करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिश्ड हम जो है ये चूँकि आज ही पब्लिश हुआ हम आज का डेट डाल देते हैं। एक्सपायरी भी आप डाल सकते हैं या डालने की ज़रूरत नहीं। सेंसिटिविटी लेवल जो है इसको आप जो है लो करें, पब्लिक डोमेन लोग इसको देख सकते हैं। ऑफर लेटर डिपार्टमेंट ने इशू किया हुआ है, सेव करें इसको और जैसे सेव किया ये यहाँ पे आ गया है। ये देखें आप, ये इसके साथ ये डॉक्यूमेंट ऑफर लेटर टाइप और ये ऑफर लेटर सेम होना चाहिए, वरना तो ये जो है फिर जाएगा नहीं, फ़ायदा नहीं होगा इसका। हम इसको जो है अभी सेव कर लेते हैं। डेट मैंने डाल दी है और मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्लोज़ करता हूँ तो सिस्टम जो है स्टेटस उसका चेंज कर लेगा और कह देगा कि ऑफर लेटर इशूड, और दो नए एक्शंस हमें बता देगा कि कौन से दो नए एक्शंस खुलने वाले हैं। ये दो नए एक्शन जो हैं ये लीज होल्डर के एक्शंस हैं। मैंने इसको कॉल कर क्लोज ओके कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको अपनी जो है लीज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ट्रेनिंग टाइटल 12। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको पास भी ये स्टेटस जो है ये ऑटोमेटिकली जो है ये स्टेटस चेंज हो जाएगी। देखें आप यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है ऑफर लेटर इशूड, और नीचे जो है आपके पास दो ओब्लिगेशंस की टैब्स खुल गई हैं, एक पेमेंट ड्यूज़ है और एक ओब्लिगेशंस है। पेमेंट ड्यूज़ में बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे इस पे को क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन जो है वो चालान प्रिंट करने के लिए आ जाएगा। अभी चूँकि सिस्टम ऑफलाइन है तो इसलिए हम इसको पेमेंट कर लेते हैं, बाय प्रूफ हम डाल देते हैं। प्रूफ ऑफ पेमेंट हम इधर जो है सेलेक्ट कर लिया है, टेस्ट डॉक्यूमेंट डाल दी है मैंने इसके साथ। सबमिट कर लेता हूँ, मैंने सबमिट कर लिया। कंटिन्यू का मैसेज आ जाएगा और मैंने कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। अभी मैं आता हूँ वापस। ये एप्लीकेशन याद रखें अभी आपके जो लाइसेंस है वो एप्लीकेशन स्टेज में वो हमेशा यहाँ पे होगी इस एप्लीकेशन टैब में। मैंने यह मिनरल टाइटल में ट्रेनिंग टाइटल 12 में आ गया। अब जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हमारे, मैं इसको खोलता हूँ।
इसमें ये मुझसे जो है अब देखते हैं कि हमसे क्या मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप साइंड मिनरल एग्रीमेंट विद डीजीएमएम यहाँ पे अपलोड करें, लीज होल्डर को कहा जा रहा है। तो लीज होल्डर ने क्या करना है, उसने जाना है ऑफिस में, उसने वहाँ पे अपने साथ स्टाम्प पेपर या जो एग्रीमेंट के जो भी हैं वो पूरा करके उस पर टाइप करके असिस्टेंट डायरेक्टर जो कंसर्न है और जिसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अथॉरिटी दे रखी है, और जो जो है लीज होल्डर है, वो दोनों उस मिनरल एग्रीमेंट जो स्टैंडर्ड है वो साइन करेंगे और वो उसकी स्कैन कॉपी उधर से दफ्तर से लेके और वो इस सिस्टम में ख़ुद यहाँ पे अपलोड करेगा। इसका अपलोड करेगा। इसका फ़ायदा ये है कि दोनों पार्टीज़ जब एडी ट्रस्ट बिल्डअप की बात है यहाँ पे, जब एडी जो है और लीज होल्डर है, जब दोनों वो डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं तो लीज होल्डर के पास भी एक स्कैन कॉपी अपने सिस्टम में आ जाएगी और जो ओरिजिनल कॉपी है वो उसकी जो हार्ड कॉपी फाइल जो हम मेंटेन करेंगे, जिसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जब मेजर डॉक्यूमेंट्स जो जिनकी ओरिजिनल में ज़रूरत होती है, वो वहाँ पे अपने पास रख लेगा। यहाँ पे लीज होल्डर अब वो स्कैन कॉपी जो पीडीएफ फॉर्मेट में होगी वो यहाँ पे जो है वो अपलोड कर लेगा। तो यहाँ पे हम इसमें जो है ये मिनरल एग्रीमेंट जो है मैंने अटैच कर लिया है, अपलोड कर रहा हूँ मैं। ओके क्लिक कर दिया है और ये मैं सबमिट क्लिक करूँ। सबमिट दबा के जो है मेरे पास से मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर सबमिशन। ओके क्लिक करूँगा और मुझे ये अपने जिस टाइटल में मैं था उधर वापस लेके चला जाएगा। अब मेरे पास एज ए लीज होल्डर यहाँ पे कोई ओब्लिगेशन नहीं है। नेक्स्ट जो स्टेप है अब फिर वो अब डिपार्टमेंट का स्टेप है। डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे अपने पास जो है आएंगे और देखेंगे कि जी उनके पास अब एक एक्शन खुला है। एक एक्शन क्या है, स्क्रूटनी ऑफ सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स है। जो डॉक्यूमेंट्स लीज होल्डर ने जमा कराए हैं वो पेमेंट का एक्शन तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया है ना, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो सिस्टम में सारा ऑनलाइन है। तो अगर लेट से आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप क्लोज्ड एक्शन में जाएं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पैसों की जो सिंबल जहाँ पे भी आएगी तो ये पेमेंट का एक्शन होगा। आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली 15,000 रुपये, क्योंकि ये अभी नया नोटिफाई हुआ है लेकिन ये पुराने उस पर है, टेस्ट साइट है, तो इस पे जो है 15,000 रुपये इस अकाउंट हेड में जो है हमारे जमा हो चुके हैं। अब मैं ओपन एक्शन में आता हूँ। स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है मैंने खोल दिया है। यहाँ पे जो है मैं ये चेक बॉक्स में आके देखता हूँ। चेक बॉक्स में वो मुझसे मांग रहा है कि जी आप ये चेक करें, आप जो है ये डिमार्केशन चेक करें और आप जो है ये फ़ीस जो है उसने पेड की है कि नहीं वो चेक करें। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये चेक इफ़ डिमार्केशन हैज़ बीन अप्रूव्ड इफ़ नेसेसरी, इस ये असल में बाज़ औक़ात जब ग्रांट्स होते हैं तो वो स्पेशल ग्रांट्स होते हैं। मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसी ने 100 एकड़ के लिए अप्लाई कर रखी है लेकिन लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसे 50 एकड़ जो है ग्रांट करती है। तो हमने यहाँ पे ये इसको सेटअप किया हुआ है कि जब अलाटमेंट इशू होने से पहले ही वो अपनी जो है नया स्केच जो है जो 50 एकड़ पे जो रिड्यूस स्केच है वो जमा करे और वो यहाँ पे जो है असिस्टेंट डायरेक्टर इंश्योर करे कि जी वाकई में जो जो बंदे ने जो है नए स्केच जो रिड्यूस एरिया पे जो उसको ग्रांट मिला है तो वो उसने जो है उस एरिया पे जो है नया स्केच अपना रिड्यूस उसी एरिया के अंदर जमा कर दिया है। और उस स्पेशल ग्रांट में जो है ऑलरेडी सर्वेयर के लिए भी एक्शन है कि वो जो है वो इंश्योर करेगा कि जी कैसे जो है नया स्केच तैयार करेंगे और वो नया स्केच जो है उसमें शेप चेंज का एक एक्शन है कि वो कैसे उस लीज होल्डर के साथ मिल के ही बैठ के जो आपका उसका अपना अप्लाइड एरिया है उसी के अंदर वो नया जो भी बनाना चाहता है, जितनी डिपार्टमेंट ने उसको इजाज़त दी है तो वो उसमें उसको मॉडिफाई करके जो शेप चेंज की जो स्पेशल कंडीशन ग्रांट है वो उसमें कर सकता है। तो ये असल में टिक जो है उसके लिए है। लेकिन खैर हम यहाँ पे जो है चूंकि ये एक्शन को क्लोज करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसी नेसेसरी है नहीं, लेकिन इसके बाद टिक करने के बाद ये एक्शन क्लोज नहीं होगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड इसमें लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ जी उसने एग्रीमेंट में साइन कर लिया है, उसने पैसे भी कर लिए हैं और इसको भी टिक कर लेता हूँ। इसमें खैर मैं कमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे NA नॉट एप्लीकेबल है और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जी फाउंड। ओके, जो जो कापी आपके साथ उसने साइन की थी वही कापी उसने अपलोड की है और ये भी हम लिख देते हैं फाउंड। ओके, या पेड लिख दें।
यहाँ पे आप जो है मैं ये एक्शन जो है ये देख सकते हैं आपके ये असिस्टेंट डायरेक्टर का है। ज़रूरी नहीं है असिस्टेंट डायरेक्टर खुद इसको करे, आप अपने असिस्टेंट को भी इस काम पे वो करा सकते हैं कि वो आपके लिए ये काम करें और फिर एक्शन आप खुद क्लोज करें। यहाँ पे हम जो है एक्सेप्ट कर देते हैं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर, आपको लगता है इसमें कुछ फॉल्ट है, कोई फॉल्टी डॉक्यूमेंट आया हो या डॉक्यूमेंट मतलब स्कैन किया प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हुआ, खुल नहीं रहा है, तो हमेशा आप ये मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड का जो है ऑप्शन सेलेक्ट करके उसे वापस भेज सकते हैं और उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जी आप अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट, आप ये मोर इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे तो, और ये ग्रीन टिक एरो क्लिक करके यहाँ पे डेट डाल के तो आप सेव करेंगे, क्लोज करेंगे तो ये उसको वापस चला जाएगा। अभी हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जी ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑल ओके कर दिया है हमने, और ये मैंने यहाँ पे डेट डाल दी है और जैसे ही सेव करूँगा तो नेक्स्ट एक्शन अब खुल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन अब असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए खुल गया है कि अब उसने अलॉटमेंट लेटर इशू करना है। अलॉटमेंट लेटर भी बहुत जिस तरह ऑफर लेटर है उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे अब हमने ग्रांट डेट्स और एक्सपायर डेट्स डालनी है। ये यहाँ पे मैं इसको एक्शन को खोलता हूँ। जैसे ही मैं इस एक्शन को खोलता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ग्रांट डेट्स और एक्सपायर डेट्स और यहाँ पे कमेंट्स खाली हैं। रेफरेंस नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया है जो अलॉटमेंट लेटर पे आएगा। यहाँ पे एक चेक लिस्ट भी है जो कि देखना चाहता है कि डिमार्केशन फ़ी पेड है कि नहीं है पेड, तो वो आप देख सकते हैं पीछे जो है मिनरल टाइटल में इधर सम आके क्लोज एक्शन में आप हमेशा देख सकते हैं कि जी जमा हो गए हैं कि नहीं जमा हो गए हैं, और वैसे यूजुअली जमा हुए होते हैं। अगर वो जमा नहीं होंगे तो हम इस एक्शन तक पहुंचेंगे भी नहीं। मैं एडिट मोड में आता हूँ, यहाँ पे मैं आज की डेट डाल देता हूँ कि जी आज की डेट की अलॉटमेंट है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है और ये ईयर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है। बहुत सिंपल, इसको रिकैलकुलेट करता हूँ और वो मुझे हमारा एक दिन कम के हिसाब से 5 साल का जो है उसने कैलकुलेट करके दे दिया है। अगर आप कोई स्पेशल कमेंट्स डालना चाहते हैं तो आप इधर लिख सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो भी ठीक है। हमें इसको अब मैं देखें, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, क्लोज नहीं कर रहा। सेव और क्लोज करने में फ़र्क क्या है? सेव का मतलब ये है कि आपने इसमें कुछ चेंजेस और अमेंडमेंट्स कर ली और आप इसको अभी अपने पास रखना चाहते हैं। क्लोज का मतलब ये है कि आपने अमेंडमेंट और चेंजेस जो नेसेसरी थी वो भी कर ली और एक्शन को बस आप क्लोज कर दिया और आपने आगे भिजवा दिया, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम सिर्फ इसको सेव करेंगे। लेट से असिस्टेंट ने या कंप्यूटर ऑपरेटर ने जो है अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को असिस्ट करते हुए ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने डाल दी है और उन्होंने सेव कर लिया है। लेकिन ये याद रखें कि असिस्टेंट डायरेक्टर का अगर एक्शन है नीचे लिखा हुआ है तो असिस्टेंट डायरेक्टर ही क्लोज कर सकेगा। वो न डायरेक्टर न कोई और बंदा न कोई कंप्यूटर ऑपरेटर उसको क्लोज नहीं कर सकेगा, और जिसके नीचे असिस्टेंट लिखा होगा तो वो असिस्टेंट क्लोज करेगा, जिसके नीचे सर्वेयर लिखा होगा उसको सर्वेयर करेगा, जिसके नीचे ड्राफ्टमैन होगा उसको ड्राफ्टमैन करेगा, जिसके नीचे जीआईएस होगा उसको जीआईएस करेगा, जिसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर, इसी तरह हर कोई अपना अपना एक्शन क्लोज कर सकेगा। लेकिन अलबत्ता अपने एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर डायरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और वो कोई लॉन्ग समरी खुद टाइपिंग नहीं कर सकते हैं तो अपने कंप्यूटर ऑपरेटर्स को इधर सेट करके वो उनसे इधर से करा सकते हैं, उनको एक्सेस दे के, और फिर वो बाद में अगर उसमें चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और फिर वो अगर जमा करना चाहते हैं तो जमा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक अलॉटमेंट लेटर ये देख सकते हैं, यहाँ दो किस्म के हैं, एक सादा अलॉटमेंट लेटर है और एक जो वो मैं जिक्र कर रहा था स्पेशल कंडीशन वाला जिसमें शेप चेंज इन्वॉल्व है, जो रिड्यूस एरिया पे ग्रांट हुआ है। अभी हमारे पास चूँकि सिंपल अलॉटमेंट लेटर है, मैं ये इसको जनरेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जनरेट करने पे ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास जो कि इसके साथ स्केच भी बन रहा है, और स्केच चूँकि थोड़ा सा हैवी होता है तो वो भी इसके साथ आ गया है। अब आप देखें हमारे पास ये एक अलॉटमेंट लेटर पूरा बन गया है। मैं इसको जो है एडिटिंग पहले गया हूँ, अभी इसमें हमारे पास करंटली इसमें अलॉटमेंट लेटर जो है इस टेम्पलेट में वो है नहीं, तो इसलिए नहीं आया हमारे पास, वरना इसके साथ जो स्केच भी आता है। ये देख सकते हैं आप, इसमें जो है इसने अपना रेफरेंस नंबर, डेट वगैरह सारा एड्रेस 5 साल के लिए, और जो एप्लीकेशन प्रॉस्पेक्टिंग मिनरल सारा कुछ इसमें इसने डाल दिया है। मैं इसको जो है उसी तरह मैं जो है अपने सिग्नेचर प्रिंट करके इस पर अपने सिग्नेचर्स डाल के मैं सिग्नेचर डाल देता हूँ इसमें।
कोई से भी सिग्नेचर मैंने डाल दिए। लेट्स से दीज आर माय सिग्नेचर। आप ई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी डाल सकते हैं, जो आपको जो है फिजिबल लगे आप कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिए हैं इसमें, और मैं इसको जो है सेव कर लेता हूँ पीडीएफ में। ये सारे, अब आप यहाँ पे देखें कि हमने एक्शन सिर्फ सेव किया है, क्लोज नहीं किया है। जो ये जनरेट का टैब है ना, ये आपको जब एडिट मोड ऑफ होगा तो आपके पास जो है ये जनरेट टैब आएगा, अदरवाइज आपके पास जो जनरेट टैब है वो नहीं आएगा। इसको बंद कर दिया है, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। ये जो जनरेट टैब है ना, जब ये आप एडिट मोड में होते हैं ना, ये एडिट मोड जब ऑन होता है तो फिर यहाँ पे वो जनरेट टैब नज़र नहीं आ रहा होता है। वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है। जब इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे और इसको सेव करेंगे तो तब आप जाके जो है वहाँ से जब ये जनरेट क्लिक करेंगे तो आपकी सेव शुदा जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रांट डेट और एक्सपायरी डेट आए हुए हैं, तो ये आपके पास तब जो है यहाँ पे आएगा। अब इस लम्हे ये भी आप याद रखें कि ये जो है ये एक्शन अभी सक्सेसफुल सेव नहीं हुआ है, इसीलिए हमारे पास जो स्टेटस है वो भी चेंज नहीं हुआ, वो भी अलॉटमेंट लेटर पे नहीं है। अभी तक वो ऑफर लेटर इशूड वाला आ रहा है। अब मैं जो है यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो है अलॉटमेंट लेटर को इसको इसके साथ अटैच लिंक करता हूँ। ये देखें, ये मस्ट बी लिंक टू दिस डॉक्यूमेंट। तो हम चूँकि एक नया डॉक्यूमेंट ड्राइव से उठा रहे हैं तो हमने ये प्लस का निशान सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखें डॉक्यूमेंट टाइप ये अलॉटमेंट लेटर है, तो हमने भी यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर सेलेक्ट करना है। और ये जो है हम यहाँ पे फाइल चूज़ करके अलॉटमेंट लेटर सेलेक्ट कर लिया है, और मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। इसके डेस्कटॉप पे मैं आता हूँ, और ये जो है अलॉटमेंट लेटर की इंफॉर्मेशन हम इसमें ये रेफरेंस नंबर मैंने डाल देता हूँ इसमें। इसी तरह मैं इसमें लिख देता हूँ आतर जो है एडी चित्राल लिख देता हूँ। कीवर्ड्स में इसमें जो है अलॉटमेंट लेटर, और जो कुछ आपको लगता है बेहतर आप उसमें कर सकते हैं। पब्लिश डेट में आज की डाल देता हूँ, ठीक है। और एक्सपायर डेट जो है वो हम वो डाल देते हैं कि जी ये जो है ये अलॉटमेंट लेटर इस डेट को ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और सेंसिटिविटी लेटर में लो कर देता हूँ ताकि लोगों को लीज होल्डर को नज़र आ सके। इधर कोई कमेंट डालना चाहते हैं तो डाल दें, और ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही सेव करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट इधर आ गया है। देखें ये डॉक्यूमेंट टाइप और ये डॉक्यूमेंट टाइप बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे मैं ये चेक जो है, इस चेक को जो है इसके सामने ये रिक्वायर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है ना, तो इसलिए हमें इसको चेक करना सेलेक्ट करना पड़े। टिक करें इस पर तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। हम इधर लिख देते हैं फाउंड, ओके। और अब मैं इसको जो है सेव कर लूँगा। क्योंकि ये सिंपल अलॉटमेंट लेटर है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, इसलिए मैंने इस पैरे को जो है खाली छोड़ दिया है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो इंस्टेंटली जो है सिस्टम लाइसेंस को अपडेट कर देगा, और अब इसका जो स्टेटस है वो स्टेटस इसका अब चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इसका स्टेटस जो है ये ग्रांटेड हो गया है। स्टेटस जो है इसका ग्रांटेड है, और इसकी ग्रांट डेट जो है वो ये है, और एक्सपायरी डेट ये है। ये जो एक्शन है ये क्लोज हो चुका है, और ये दो नए एक्शंस लीज होल्डर को खुल गए हैं अपने पोर्टल पे। अब हम जाके देखते हैं लीज होल्डर के पास। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ऑटोमेटिकली जो ये समरी है ये भी अपडेट हो जाएगी, और आप इसमें देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसका स्टेटस जो है वो ग्रांटेड हो गया है। यहाँ पे ग्रांट डेट भी आ गई है, एक्सपायरी डेट भी आ गई है। यहाँ पे अब इसके पास दो एक्शंस खुल गए हैं, दो ओब्लिगेशंस इसके पास खुल गई हैं। एक जो है पेमेंट का है। पेमेंट में क्या है, सबसे पहली चीज़ अलॉटमेंट लेटर इशू होने के बाद वो है एनुअल फ़ी को जमा करेंगे। एनुअल फ़ी जैसे ही वो जमा करता है हम इसको प्रूफ ऑफ पेमेंट के ज़रिए क्लोज कर लेंगे। ये जो है टेस्ट डॉक्यूमेंट मैंने इधर डाल दिया है। ओके करें, कंफर्म, सबमिट,
और ये कंटिन्यू। यहाँ पे आप ये बात ज़रूर याद रखें कि जो लाइसेंस है वो अब एप्लीकेशन नहीं रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कंटिन्यू क्लिक करते हैं ना तो हमेशा आप ऑल एप्लीकेशंस पे आएंगे। तो यहाँ पे ये भी बात रखें कि आपने गुम नहीं हो जाना है कि यार किधर गई, लाइसेंस किधर है। वो हमेशा जो है आपका जो लाइसेंस होगा उसी टैब में होगा। ये देखें ग्रांटेड लाइसेंस में मैं आऊँगा तो वो जो ट्रेनिंग लाइसेंस ट्रेनिंग टाइटल है वो यहाँ पे देखें ये पड़ा हुआ है, और इसकी जो है ग्रांट स्टेटस चेंज हो गई है, और ये उसकी डेट और वो सारी एप्लीकेशन डेट और वो एक्सपायरी सारा कुछ आ गया है। मैं इसको ट्रेनिंग टाइटल में अब जाता हूँ अंदर, और यहाँ से हम वो जो एनुअल फ़ी तो हमने जमा कर दिया है। अब हम जो है इसकी जो है बकाया जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो कि है क्या है, सबमिशन ऑफ स्कीम्स एंड डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, डिमार्केशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे जो है अब हम जाएंगे सबमिट में हम 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। पैसे तो उसने ऑलरेडी लीज होल्डर ने जमा कर दिए थे। अब यहाँ पे वो जो है एक तो हमारे पास वो स्कीम सबमिट करेगा, डेवलपमेंटल स्कीम जो हम बनाते हैं वो उसने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। और दूसरा जो है जो डिमार्केशन का हमेशा मसला यहाँ पे क्या होता था, हमेशा लोग कहते थे कि जी डिमार्केशन नहीं हुई है, हमारी डिमार्केशन टेबल पे हो जाती। तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने इसको इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि कोई भी डिमार्केशन सर्टिफिकेट जब सर्वेयर बनाता है तो उसकी स्कैन कॉपी जो है लीज होल्डर अपलोड करेगा खुद अपने हाथ से सिस्टम में, ताकि वो जो है कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए कि जी हमारी डिमार्केशन ठीक नहीं हुई है या हमें नहीं पता डिमार्केशन हुई है कि नहीं हुई है। जब वो खुद ही अपलोड करेंगे इट मीन्स कि उनकी डिमार्केशन हो गई है। अब यहाँ पे हम जो है ये देख सकते हैं आप वैलिड एंड करंट डिमार्केशन सर्टिफिकेट, जो फ्रेश डिमार्केशन सर्टिफिकेट होगी वो यहाँ पे वो अपलोड कर देगा लीज होल्डर। जैसे ही अपलोड करता है ओके करेगा और सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद जो है अब ये डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा लैंडफोलियो पे। लैंडफोलियो पे हम ये अब देखेंगे कि जी हमारे पास एक एक्शन, 2 एक्शंस खुल जाते हैं। एक जो है आप देख सकते हैं चाइल्ड एक्शन है, एक पेरेंट एक्शन है। चाइल्ड और पेरेंट एक्शन का रिलेशन इस तरह है कि अगर जब तक चाइल्ड एक्शन सेव न हुआ हो, क्लोज नहीं हुआ है, तब तक पेरेंट एक्शन क्लोज नहीं होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं अप्रूवल डिमार्केशन सर्टिफिकेट। तो ये ऑटोमेटिकली एक सर्वेयर की जो है एक्शन है, और जो है कंसर्न सर्वेयर के पास ये एक्शन चला जाएगा। उसे पता लग जाएगा कि जी एक जो है डिमार्केशन जो है किसी ने सबमिट कराई है। वो यहाँ पे एडी को उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली उसके डैशबोर्ड पे जो है पिंग कर जाएगा। यहाँ पे अगर वो देखना चाहता है कि जो सर्वेयर है, जो जो बंदे ने अपने सर्टिफिकेट जमा कराए हैं वो ठीक है या ठीक नहीं है, वो हमेशा यहाँ पे आके ट्रेनिंग टाइटल डॉक्यूमेंट्स में भी चेक कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स में आप देखें, डॉक्यूमेंट्स में भी देख सकता है। ये पेज 2 पे हम आएंगे अभी। ये देख सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्स में, ये देखें जी ये है करंट वैलिड जो डॉक्यूमेंट है जो उसने अपलोड करा है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे आप को कन्फ्यूजन हो रही है बाज़ों का, चूँकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको सही से प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी वक्त क्लोज एक्शन में आए और यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आप देखें बहुत क्लियरली सिस्टमेटिकली क्लोज टाइम के साथ ये सॉर्ट आउट है। आपको पता लग जाएगा कि जी ये सबमिशन ऑफ स्कीम एंड सर्टिफिकेट्स हैं। आप इस पर क्लिक करें, और जब आप इस एक्शन पर क्लिक करेंगे ये उस लीज होल्डर का एक्शन है जो उसने क्लोज किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच हैं। आप अपना वाला डॉक्यूमेंट इससे डाउनलोड कराएं, चेक करें वो डॉक्यूमेंट ठीक है ठीक नहीं है, तो आप जो है उसमें फिर उसके हिसाब से उस पर कमेंट डाल सकते हैं। अब हम लेट से हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जी लीज होल्डर ने एक सही डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कराया हुआ है, और वहाँ पे हम जो है अभी आए हैं, और ये मैं इधर लिख देता हूँ कि जी मैंने सर्टिफिकेट देख लिया है। सर्टिफिकेट फाउंड, ओके लिख दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे एक चेक लिस्ट है, मैं कहते हैं यस इज दिस ए वैलिड डिमार्केशन सर्टिफिकेट साइन बाय बोथ पार्टीज। ये वो लीज होल्डर से पूछ रहा है कि जी बिल्कुल ये क्या आप ही का जो है सर्टिफिकेट है। मैं लिख देता हूँ कि जी यस। ये जो है मैं
अब जो है इस पे मैंने डेट डाल दिया है और मैं इसको सेव कर लूँगा। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उसको पता लग जाएगा कि ये एक्शन सेव हो गया है। अब वो जाएगा अपना एक्शन खोलेगा, ये जो है अप्रूवल सबमिटेड स्कीम्स वो चेक करेगा कि ठीक है ठीक नहीं है। अप्रूवल स्कीम्स का भी वही सारा सिस्टम है। वो वहाँ पे जाके देखेगा कि जो उन्होंने जितने स्कीम्स जमा किए हुए उसी एक्शन में जाके जो है वो देख सकता है डॉक्यूमेंट खोल के। और यहाँ से जो है वो क्लोज एक्शन में जाएगा, क्लोज एक्शन में जाएगा और यहाँ पे जो है ये जो हमारे पास जो है सबमिशन ऑफ स्कीम्स एंड डिमार्केशन में ये दो डॉक्यूमेंट्स में एडी अपना ये ये जो है ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर देगा और चेक कर लेगा कि वेदर डॉक्यूमेंट्स ठीक या ठीक नहीं है। या फिर स्ट्रेट अहेड जो है डॉक्यूमेंट्स के टैब में चला जाएगा, वहाँ पे जो है इसके अपलोडेड जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख लेगा, मालूम कर लेगा। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कहाँ पे पड़ा हुआ है स्कीम्स। ये देखें लाइसेंस स्पेसिफिक वर्किंग स्कीम, ये वो डॉक्यूमेंट थे जो उसने अपलोड कराई है। तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करा सकते हैं। लेट्स प्रिज्यूम के जी अच्छा इसको एक और जो इसमें काम है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए वो ये है कि वो चाइल्ड एक्शन को देखे। चाइल्ड एक्शन में सर्वेयर की क्या कमेंट्स है। सर्वेयर ने लिखा है कि वाकई में सर्टिफिकेट फाउंड ओके है या सर्टिफिकेट ठीक है या ठीक नहीं है। इन केस सर्वेयर ने आपको कहा है कि जी सर्टिफिकेट नॉट ओके, या जो है उसने कोई फोर्जरी या गलत सर्टिफिकेट डाला हुआ है या कुछ और किया हुआ है या डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो इधर आपको लिख देगा। तो अब ये असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेवारी है कि वो लीज होल्डर के साथ कम्युनिकेट करे कि जी आप यहाँ पे अपना प्रॉपर सर्टिफिकेट जो है वो जो है अपलोड कराएं। लेट्स से यहाँ पे हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि अभी नहीं है, तो अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वो एडिट मोड में आएगा और यहाँ पे ये जो है मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड और जो सर्वेयर का जो व्यू पॉइंट है वो जो है वो उसको जो है कन्वे कर देगा कि जी आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसको रीसबमिट कराएं या जो है आप अपना प्रॉपर डिमार्केशन सर्टिफिकेट जमा कराएं। अगर तो ठीक है तो हम जो है ये एक्सेप्टेड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक्सेप्टेड सेलेक्ट करने से पहले ये दो चेक्स हैं ये भी कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल हमने जो है देख लिया है डॉक्यूमेंट, हम कहते हैं जी बिल्कुल फाउंड ओके है। एनुअल फ़ी बिल बिल्कुल जनाब जी डिपॉजिट हो गई है, ये भी हम लिख देते हैं जी फाउंड पेड। और फिर जो है हमने लिख दिया है जी कमेंट डाल दें, डालते हैं कोई लिखते हैं ठीक है वरना ज़रूरत नहीं है, आप कहते हैं ओके है जी और सबमिट कर दिया है। अब जैसे अब हम सेव कर लेते हैं। जैसे ही हम इस एक्शन को सेव कर लेंगे तो थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है, लेकिन पेशेंस के साथ आप उस पर करें। जैसे ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है, ये क्यों इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है कि यहाँ पे हमारे पास अब उस जो है वो सारा प्रोसेस जो है जो ग्रांट का है और जो सारा कुछ है वो पूरा हो गया है। स्कीम अप्रूव हो गई है, डिमार्केशन अप्रूव हो गई है और अब जो है लीज होल्डर को प्रोडक्शन के एक्शंस, उसके एनुअल बैलेंस शीट के एक्शंस, उसके रिन्यूअल के एक्शंस, उसके एनुअल फीस के एक्शंस, लीज के साथ जो भी रिलेवेंट एक्शंस हैं, उसकी जो ओब्लिगेशन है स्टैंडर्ड एज पर एक्ट, वो सारे उसको जो है लिंक्स सारे जो एक्शंस है वो जनरेट हो गए हैं। अब वो अपने टाइम के साथ साथ उसको एक्टिवेट होते जाएंगे। अब हम जब अपना पोर्टल पे आते हैं और मैं अपने लीज को रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो समरी है इसके नीचे जो है आपके पास दो तीन ये डॉक्यूमेंट की जगह दो तीन और टैब खुल जाएंगे और ये डॉक्यूमेंट का टैब जो है ये नीचे चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास पेमेंट्स के एक्शन आ जाएंगे, हमारे पास जो है प्रोडक्शन के पेमेंट्स आ जाएंगे, हमारे पास कन्वर्जन का एक्शन आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद ये हमारे पास आप देखेंगे पेमेंट के लिए अपना एक विंडो बन गई है, मंथली प्रोडक्शन के लिए अपनी एक विंडो बन गई है, उसमें जो है ये एनुअल बैलेंस शीट के लिए अपनी एक विंडो है, इसी तरह कन्वर्जन फ्रॉम पीएल टू एमएल के लिए अपनी है और डॉक्यूमेंट्स की अपनी है।
हम यहाँ पे अब आते हैं तो एनुअल फ़ी डिपॉज़िट करने के लिए अपना लिंक है। अगर ये अपने ड्यू डेट जो है ये आप देखें इसमें लिखा हुआ है 25/1 2022 लिखा हुआ है। तो 2022 से अगर ये फिर एक्सटेंड कर जाते हैं और अपनी एनुअल फ़ी जमा नहीं करते हैं तो सिस्टम के मुताबिक जहाँ जिस तरह की पेनल्टी है जिस हिसाब से, तो वो पेनल्टी के एक्शन भी इधर आपके इसके साथ ऐड होते जाएंगे और उस पे पेनल्टी भी लगाता जाएगा। अगर इसने अन टाइम इसको सबमिट कर दिया है तो फिर पेनल्टी नहीं बनेगी। इसी तरह मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट है, ये जो है हमने ऑलरेडी इसके एक हमने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है इसके सबमिशन के लिए, वो आप इस पे जो है सबमिट करा सकते हैं। सबमिट करें, आप यहाँ से सबमिट करो, सिस्टम आपके लिए ऑटोमेटिक के लिए जो है अगर डिफाइन है उसकी नोटिफाइड रॉयल्टी है क्ले की, तो वो आपको कैलकुलेट होके यहाँ पे में इधर रॉयल्टी और एक्साइज ड्यूटी सारा कुछ आएगी और आप उसको सबमिट करा सकेंगे। इसी तरह एनुअल एनुअल बैलेंस शीट जो है ये एक चीज़ है, एक चीज़ है जो अभी हाईलाइट हुई है एक्ट में। ये सिस्टम बनाते हुए एक्ट में हमें आइडेंटिफाई हुए कि लीज होल्डर को ये भी एक सालाना डॉक्यूमेंट है जो जमा कराना पड़ेगा, तो इसकी भी लिंक इधर पड़ी हुई है। और फिर जो है यहाँ पे ये पीएल कन्वर्जन के लिए भी एक लिंक है इधर पे, जो जो कि नॉर्मली जो है अपने टाइम पे एक्टिवेट होता है, लेकिन ये अभी ये चूँकि टेस्टिंग साइड है तो इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे एक लिंक जो है अप्लाई का होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली आप कन्वर्जन के एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। यहाँ पे ये जो नीचे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कराए थे, यानी ये देखें ये अलॉटमेंट लेटर है, ये मिनरल एग्रीमेंट है, ये ऑफर लेटर है, ये बाकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सारे सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बाकियों की साइज़ बिल्कुल ज़ीरो है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन इधर नहीं आ रहा है, वरना तो सबके साथ जो है डाउनलोड का बटन आया करेगा। तो इस तरह जो है हम इसको जो है हम अपने पोर्टल को देख सकते हैं और ये एक वैलिड लीज जो है के रजिस्टर में जो है सॉरी लैंडफोलियो में ग्रांट हो गई है। और अब जो है हमारा काम जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है, हम मेंटेन कर रहे हैं। लीज होल्डर ही यहाँ सारा कुछ जो है खुद करेगा। आपको उसको चालान बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी प्रोडक्शन रिपोर्ट आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा कुछ अब जो बर्डन है वो सिस्टम खुद उठा रहा है। वो आपकी जो है रॉयल्टीज़ भी कैलकुलेट कर रहा है, वो आपके चालान्स भी मैनेज कर रहा है, वो आपकी प्रोडक्शंस भी मैनेज कर रहा है, वो आपकी पेंडेंसीज़ को भी देख रहा है। अगर किसी लीज होल्डर पे कुछ पेनल्टी आ रही है तो वो भी वो खुद ही कैलकुलेट कर रहा है। तो वो आपको इन सारे जो हेडेक्स हैं और जो आप बर्डन बन जाता है पेंडेंसी का वर्कलोड का, तो वो सिस्टम खुद उठा रहा है। ये जी हो गया है सारा प्रोसेस एमटीसी के डिसीजन से लेके ऑफर लेटर और यहाँ के जो है एक प्रॉपर मिनरल टाइटल को इस्टेब्लिश और ग्रांट करने शुरू करने तक का ये सारा प्रोसेस था। आई एम होपफुल कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर कोई भी मसला हो तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।